हरियाणा में हुई तेज बारिश के बाद प्रदेश की हालत डगमगा गई है। कई जिलों में भारी बारिश के बाद जल भराव हुआ है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के भिवानी जिले के सांगवान गांव का तो इतना बुरा हाल है कि आप वहां की स्थिति के बारे में सुनकर दंग रह जाएंगे। यहाँ करीब 12,000 की आबादी वाला ये गांव पिछले 1.5 महीने से पानी में डूबा है। ये गांव कोई नदी किनारे नहीं बसा, ना ही समुद्र से सटा है। इसके बावजूद यहाँ 6 से 11 फीट तक पानी भरा है और गांव के लोग अब गलियों में नावों के सहारे जीने को मजबूर हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको गांव की स्थिति के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ रह रहे लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। गांव की स्थिति देखकर पहली नजर में ऐसा लगा मानो हरे रंग का कारपेट बिछा हो, लेकिन ये कोई सजावट नहीं, पानी पर जमी हुई मोटी काई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव की हालत किसी बाढ़ग्रस्त इलाके से कम नहीं थी। लोगों के चेहरे पर लाचारी और सिर्फ शिकायतें थी, प्रशासन की, सरकार की और उस सिस्टम की जो सिर्फ वादे करता है मगर जमीन पर कुछ नहीं करता। गांव वालों को पहली बार 8 सितंबर को एक मोटर बोट और 2 पैडल बोट दी गई। वजह, अगले दिन सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी गांव का दौरा करने वाली थी। इस विषय पर गांव के लोग तंज कसते हुए कहते हैं कि भिवानी ने 3 सीएम दिए, बंसीलाल, बनारसी दास और हुकुम सिंह। अब बंसीलाल की पोती के राज में गांव में नावें चल रही हैं। सांगवान में करीब 1200 घर हैं, जिनमें से 800 से 1000 घरों के लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। वो रिश्तेदारों या सुरक्षित इलाकों में जा चुके हैं। बचे हैं तो सिर्फ बुजुर्ग, बीमार और वो लोग जो अपने मकानों की रखवाली कर रहे हैं। पानी का स्तर कई जगह 11 फीट तक पहुंच गया। कुछ घरों में तो छत तक पानी पहुंच गया। जिन इलाकों में पानी थोड़ा कम हुआ है, वहां अब मकानों में दरारें आ गई हैं, गिरने का खतरा बना हुआ है। वहीं गाय बैलों की मौत होने लगी तो लोग उन्हें रिश्तेदारों के पास या ऊंचे टिलों पर छोड़ आए। गांव में शमशान घाट भी डूब गया। जब गांव के 2 बुजुर्गों की मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार खेतों में करना पड़ा। वहीं 35 वर्षीय हरकेश रेडू का शव गांव में पानी में तैरता मिला। वो बहकर कहीं से आया होगा। इतना ही नहीं, गांव में 3 सरकारी स्कूल हैं जो 2 भवनों में चलते हैं। 3 अगस्त को जब पानी आया तब से स्कूल बंद है। 500 बच्चे पढ़ाई से वंचित हो चुके हैं। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया कहते हैं कि टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गांव में इंटरनेट, बिजली और डिवाइस की भारी कमी है। बता दें कि गांव के 2 जलघर पूरी तरह डूब चुके हैं, जिससे पाइपलाइन से पानी आना बंद हो गया है। अब पानी टैंकरों से सप्लाई किया जा रहा है। कुछ टैंकर प्राइवेट हैं, बाकी पब्लिक हेल्थ विभाग के ट्रैक्टर पानी पहुंचा रहे हैं। बिजली घर और स्टेडियम भी जलमग्न है और लोग छतों पर मोबाइल चार्ज करने के लिए छोटे सोलर लाइट्स या जनरेटर का सहारा ले रहे हैं। कई घरों में बीमार लोग फंसे हुए थे, जिन्हें तोशाम पुलिस की टीम ने नावों की मदद से बाहर निकाला। गांव की ऐसी बुरी हालत देखकर भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस मदद अब तक नहीं मिल पाई है। जब प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया तो गांव वालों ने खुद पैसे जोड़कर मिट्टी का बांध बनाया, लेकिन भारी बारिश से वो भी बह गया और पूरा गांव डूब गया। इस विषय पर सरपंच प्रतिनिधि बलजीत सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हैं कि जब तक ये पानी नहीं हटेगा तब तक नहीं पता चलेगा कि असली नुकसान कितना हुआ है। दरअसल भिवानी में एक ड्रेन है, घग्गर ड्रेन, जिसकी क्षमता 160 क्यूसेक है, मगर धान क्षेत्र से करीब 700 क्यूसेक पानी इसमें छोड़ दिया गया। 3 अगस्त को ये ड्रेन भी टूट गई क्योंकि आगे से ये बंद है और पानी निचले गांवों में भर गया। अब सवाल ये है कि प्रदेश सरकार किस विकास की बात करती है। भाजपा जब सत्ता में आई थी तब सबका साथ, सबका विकास जैसे नारे दिए गए, मगर आज सच्चाई ये है कि गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं, शिक्षा व्यवस्था ठप है, स्वास्थ्य सेवाएं गायब हैं और आपदा प्रतिबंध शून्य है। सिर्फ सागवान नहीं बल्कि प्रदेश के कई गांव इस आपदा से गुजर रहे हैं। सरकार जनता की सेवा कर रही है या नहीं ये नहीं पता, बस इतना पता है कि जो चुनावी वादे किए थे वो पानी में बह गए हैं।
प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, इससे निपटने के लिए सरकार को ये चाहिए कि वो जनता को सहयोग दे, इस मुसीबत से बाहर निकाले, क्योंकि इस बार ये त्रासदी के रूप में नहीं, एक चेतावनी की तरह आई है। ये चेतावनी उस सरकार के लिए जो वादे तो बहुत करती है पर जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। अब देखना ये होगा कि मुसीबत से गुजर रहे ग्रामीणों की मदद के लिए सरकार क्या करती है और सच में कोई सहायता मिलेगी या फिर अनदेखा कर दिया जाएगा। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।